टाइगर बदला लेने के लिए जाने जाते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन एक टाइगर दूसरे टाइगर को मारकर खा भी जाएगा और मरने वाली टाइगर का बेटा अपनी मां की मौत का बदला लेगा, ये कोई नहीं जानता था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनकटी नाम की टाइगर कैसे लंगड़ी नाम की टाइगर को मार देती है और उसे मारकर खा भी जाती है। उसके बाद टाइगर लंगड़ी का बेटा बड़ा होकर उस कनकटी नाम की टाइगर को मौत के घाट उतार देता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बहुत ही शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन जो घटना यहाँ पर घटी उसने सभी जंगल प्रेमी और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। बात है दिसंबर 2010 की, जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चक्रधारा इलाके में एक लंगड़ी नाम की टाइगर रहा करती थी। इस इलाके में लंगड़ी नाम की फीमेल टाइगर का ही राज हुआ करता था। यह फीमेल टाइगर लंगड़ा कर चलती थी, इसीलिए इसका नाम लंगड़ी रख दिया गया था। इस टाइगर के 2 बच्चे भी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस लंगड़ी टाइगर को लंगड़ी होने के बावजूद भी शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यह टाइगर इस इलाके में अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से रहती थी। फिर एक दिन लंगड़ी फीमेल टाइगर के क्षेत्र में एक दूसरी फीमेल टाइगर कनकटी ने घूमना शुरू कर दिया। कनकटी चक्रधारा को लंगड़ी टाइगर से छीन लेना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं थी। चक्रधारा इलाका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अच्छा इलाका माना जाता था। इसी इलाके को कनकटी लंगड़ी से छीन लेना चाहती थी। इसका मतलब यह हुआ कि लंगड़ी और कनकटी में किसी भी समय युद्ध हो सकता था। इसका मतलब साफ था कि जब कोई टाइगर दूसरे टाइगर के इलाके में जाता है या फिर उसे छीनना चाहता है, तो उसे उस इलाके के टाइगर से लड़ना पड़ता है। यह सब वन विभाग के अधिकारी जानते थे। तो वो दिन भी आ गया, जनवरी 2011, जब दोनों बाघिन कनकटी और लंगड़ी के बीच लड़ाई हुई। ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगर आप में से कोई भी उसे देख लेता तो आप लोगों के होश उड़ जाते। यानी कि इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब ये लड़ाई खत्म हुई तो इसमें जीत लंगड़ी बाघिन की हुई, जबकि कनकटी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लंगड़ी टाइगर से हारने के बाद कनकटी टाइगर को चक्रधारा इलाका छोड़कर जाना पड़ा। लंगड़ी टाइगर के जीतने के बाद लंगड़ी को लगा अब खतरा टल चुका है और अब वह और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में कोई भी टाइगर हारने के बाद दोबारा उस इलाके में कभी नहीं आता। 3 महीने तो लंगड़ी ने बड़े आराम से गुजारे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि जो खतरा टल गया था वो दोबारा और भी खतरनाक होगा। जब कनकटी बाघिन दोबारा और खूंखार होकर वापस 3 महीने बाद उसी इलाके में आई और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह लंगड़ी से अपनी हार का बदला लेना चाहती थी। इस बार कनकटी टाइगर पूरी तैयारी के साथ आई थी कि उसे इस बार चक्रधारा इलाके में कब्जा करना ही है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। बात थी मार्च 2011 की, जब कनकटी टाइगर और लंगड़ी टाइगर के बीच फिर एक लड़ाई हुई और ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इसमें किसी की जान भी जानी तय थी। यानी कि यह लड़ाई केवल और केवल आर पार की थी, क्योंकि कनकटी टाइगर इस इलाके में जिस मकसद से आई थी इसमें उसे सफलता मिल गई। इस लड़ाई में कनकटी टाइगर ने लंगड़ी टाइगर को जान से मार डाला। जहां पर यह लड़ाई हुई थी वहां पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो उन लोगों को वहां पर लंगड़ी के कुछ टुकड़े ही मिले। इसका मतलब था कि कनकटी ने लंगड़ी टाइगर को मार तो डाला ही, बल्कि उसे खा भी गई। इस घटना ने वन विभाग के कर्मचारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एक टाइगर का दूसरे टाइगर को मारकर खाने की घटना न पहले कभी घटी थी और ना ही कभी सुनी गई थी। कनकटी के हाथों लंगड़ी तो मारी जा चुकी थी, लेकिन लंगड़ी के 2 बच्चे भी थे, वो अभी जिंदा थे। इन दोनों बच्चों ने न केवल लड़ाई की शुरुआत देखी, बल्कि अपनी मां की मौत भी देखी थी, जिसके कारण उन दोनों बच्चों के दिलों पर कनकटी का डर बैठ गया। इससे पहले कि कनकटी उन दोनों बच्चों को मार दे, उन्होंने इस चक्रधारा इलाके को छोड़ दिया और ये दोनों बांधवगढ़ के खेतौली में भाग गए
और वहीं रहने लगे। ये दोनों बच्चे कनकटी टाइगर से लड़ने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए वे चक्रधारा इलाके से दूर खितौली रेंज में रहने लगे। कुछ दिनों बाद कनकटी ताला रेंज में ही देखी गई थी। लंगड़ी से लड़ाई के बाद कनकटी टाइगर की एक आंख खराब हो गई थी। इसके बाद भी वह चक्रधारा इलाके में राज्य करती थी। लंगड़ी टाइगर को मारने के बाद कनकटी का गुस्सा शांत हो चुका था और उसने ताला रेंज के टाइगर बबेरा से अपना परिवार भी बसा लिया था। बात थी सितंबर 2011 की। कनकटी टाइगर ने 3 शावकों को जन्म दिया था और वह मां बन चुकी थी। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि अब उसे लंगड़ी टाइगर से हुई लड़ाई को भूल चुकी है। कनकटी टाइगर और उसके तीनों शावक अब बांधवगढ़ की शान बन चुके थे, जबकि लंगड़ी टाइगर के दोनों बच्चे खितौली इलाके में कनकटी टाइगर से सुरक्षित थे। अब बांधवगढ़ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की थी। इसी बीच लंगड़ी टाइगर के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। इसमें एक मेल टाइगर था और एक फीमेल टाइगर थी। कनकटी और लंगड़ी टाइगर की लड़ाई को 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में कनकटी बांधवगढ़ की शान बन चुकी थी। लेकिन शायद कनकटी को यह पता नहीं था कि इस चक्रधारा इलाके में कोई मेल टाइगर भी चक्कर लगा रहा है। इस बात की जानकारी उसे तब हुई जब उस मेल टाइगर ने उसके 2 नन्हे शावकों को मार डाला। लेकिन कनकटी को यह पता नहीं चल पाया कि उसके शावकों को मारने वाला कातिल टाइगर कौन है। 2013 में एक बार फिर कनकटी टाइगर ने 3 शावकों को जन्म दिया। बांधवगढ़ में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि उस चक्रधारा इलाके में एक मेल टाइगर ने चक्कर लगाना जारी रखा था। कनकटी टाइगर और उसके शावकों पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। यह वही मेल टाइगर था जिसने पहले कनकटी टाइगर के 2 शावकों को मौत के घाट उतार दिया था और अब उसकी नजर कनकटी टाइगर और उसके 3 शावकों पर थी। इसीलिए वह मेल टाइगर चक्रधारा इलाके में बेखौफ चक्कर लगाता था और साल 2014 के जून में आखिरकार उस मेल टाइगर ने कनकटी टाइगर और उसके तीनों शावकों को मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग के कर्मचारियों को कनकटी टाइगर की लाश चक्रधारा इलाके में पड़ी मिली और उसके तीनों शावकों की लाशें भी उसी के आसपास पड़ी हुई मिली। पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया। जब कनकटी टाइगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तब वन विभाग का शक यकीन में बदल गया कि कनकटी टाइगर और उसके बच्चों को मारने वाला एक मेल टाइगर था। पर अब सवाल ये था कि ये मेल टाइगर था कौन? क्या यह चक्रधारा इलाके को कब्जा करना चाहता था या कोई कातिल मेल टाइगर था? नहीं, यह मेल टाइगर कोई और नहीं बल्कि लंगड़ी टाइगर का ही बड़ा बेटा था। यह बात वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बताई गई थी। यह वही बेटा था जिसने अपनी मां की मौत को अपनी आंखों से देखा था। तो उस बेटे ने अपनी मां की मौत का बदला ले लिया और उसने चक्रधारा इलाके पर भी कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।